क्या कभी आपके साथ कुछ गलत हुआ है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए ही है। एक बार एक इंसान गौतम बुद्ध पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं आज वो क्या कर देगा, क्योंकि उसके दोनों बच्चे गौतम बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। अब जब वो गौतम बुद्ध की शरण में चले गए होते हैं तो अपना सारा वक्त धर्म और सेवा में दे रहे होते हैं। अब उस इंसान को चिंता हो रही होती है कि मेरे बाद मेरा व्यापार कौन संभालेगा। जो इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार मैंने बनाया है, इसे कौन संभालेगा। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सीधा चला जाता है गौतम बुद्ध के दरबार में। जब वो दरबार में पहुंचता है तो उसकी नज़र जाती है गौतम बुद्ध की तरफ, और गौतम बुद्ध को देखकर उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। पर फिर भी वो घर से सोच के आया है कि कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। पर गौतम बुद्ध तो ध्यान में होते हैं, उनकी आंखें बंद होती है। तो वह इंसान गौतम बुद्ध के सामने चला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो क्या करता है कि गौतम बुद्ध के मुंह पे थूक देता है। अब उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। ये देखकर आसपास के जितने भी शिष्य होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे गुरु के मुंह पे थूक दिया। ये कौन है जो इतनी गंदी हरकत कर सकता है। अब गौतम बुद्ध धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और कोई भी रिएक्शन नहीं देते। वो स्माइल कर रहे होते हैं। अब वो इंसान क्या देखता है? बुद्ध का मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो इंतजार कर रहा होता है कि कोई कुछ बोलेगा, कोई गुस्सा करेगा, पर गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते। और उनके शिष्यों की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि बुद्ध के सामने गुस्सा कर सके। अब होता यह है कि वो सोच रहा होता है कि अब कोई कुछ बोलेगा, पर उल्टा गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे होते हैं। तो वह गुस्से में वहां से अपने घर चला जाता है। अब घर आने के बाद उसके सामने गौतम बुद्ध का मुस्कुराता हुआ ही चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा होता है। वो पूरी रात सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती है। उसे रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि मैंने आज जरूर ये बहुत गलत काम किया है। वो तो एक महात्मा है और मैंने महात्मा के मुंह पर थूक दिया। अब वह सोचने लगता है कि मैं महात्मा बुद्ध के दरबार में जाऊंगा और पैरों में गिर कर माफ़ी मांगूंगा। और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अगली सुबह जब वो पहुंचता है, पैरों में गिर के गौतम बुद्ध से माफ़ी मांग रहा होता है। गौतम बुद्ध दोबारा आंखें खोलते हैं, पर जो अब वो बोलते हैं सारे शिष्य सुन के हैरान हो जाते हैं कि गौतम बुद्ध ने ऐसे कैसे बोल दिया। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। अब वो इंसान बोलता है, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। गौतम बुद्ध दोबारा बोलते हैं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। अब वह इंसान सोचता है, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि ये महात्मा मुझे माफ़ भी नहीं कर सकते। अब शिष्य भी सोच में पड़ जाते हैं कि गौतम बुद्ध ने कभी अपनी लाइफ में गुस्सा नहीं किया और हमेशा सबको माफ़ कर दिया, फिर चाहे उन्होंने कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना की हो। पर इस इंसान के लिए गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो एक शिष्य पूछ ही लेता है, प्रभु आपने सबको माफ़ किया है, इसे भी माफ़ कर दीजिए, इसे अपने गलतियों का एहसास है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भाई मैं इसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ, इसने कुछ गलत किया ही नहीं, तो किस बात की माफ़ी। तो वो इंसान बोलता है, अरे प्रभु मैं कल आया था आपके पास जब आप ध्यान में थे और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने गुस्से में आकर आपके मुंह पे थूक दिया। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, फिलहाल तो मुझे वो इंसान कहीं नहीं दिख रहा, जब वह इंसान आएगा तब मैं बोल दूंगा कि कोई आया था तुम्हारे लिए माफ़ी मांगने के लिए। अब वो इंसान हैरान हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी, पर गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। अब गौतम बुद्ध बोलते हैं, आज जो मेरे सामने इंसान आया है उसने कोई गलती नहीं की है। जो इंसान जिसने गलत किया था वह जा चुका है, और जब वह इंसान मुझसे मिलेगा तब मैं उसे बोलूँगा कि कोई आया था तुम्हारी गलती की माफ़ी मांगने के लिए। अब जवाब सुनकर वह इंसान जिसने गौतम बुद्ध के मुंह पे थूका था वो इतना हैरान हो जाता है कि गौतम बुद्ध ने उसे जब माफ़ किया तो उसे गलती का एहसास भी नहीं होने दिया। क्या हम भी लोगों को इस तरह माफ़ करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो बोलते हैं कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, हम एहसान दिखाते हैं। पर अगर आप माफ़ करना सीखना चाहते हैं तो सीखे गौतम बुद्ध से। पर हम सामने वाले को पहले उसकी गलती गिनवाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने तुझे माफ़ किया। यहाँ हम उसकी गलतियों को बार बार गिनवा रहे होते हैं, जिससे परेशान वो खुद ही हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, दिमाग को शांत रखना सीखिए, खाली रखिए इसे, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। कल जो हुआ उसे लेकर आज परेशान मत होइए, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब पास्ट में जाके तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। अब
तुम क्या कर सकते हो, उसे सुधार सकते हो, प्रेजेंट में रह के सुधार सकते हो, अभी सुधार सकते हो। अपने दिमाग को नेगेटिविटी से मत भरो। अगर भर दोगे फिर खुशियाँ नहीं आ सकती। ज़्यादा मत सोचिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।